नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो 13वां चैप्टर है, अर्थात दोष उपक्रमणी अध्याय के अंतर्गत बात करेंगे। उसमें हम लोग पहला पॉइंट बात करेंगे त्रिदोष उपक्रम। जैसा कि चैप्टर के नाम से विदित है, ज्ञात है, जैसा चैप्टर का नाम है दोष उपक्रमणी अध्याय। तो देखेंगे यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म है दोष, एक तो टर्म है दोष, दूसरा टर्म है उपक्रम। उपक्रम उपक्रम ठीक है ना, उपक्रमणीय। तो उपक्रम का मतलब क्या होता है? चिकित्सा। इसका क्या मतलब था? चिकित्सा, अर्थात दोषों की चिकित्सा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले हम लोगों ने दोषों के बारे में डिटेल देखा है। तो अब यहाँ पर चिकित्सा किस दोष की जाती है? तो हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ दोष है, तो उसकी चिकित्सा करना चाहिए। तो अब बात आती है कि किस दोष की चिकित्सा करना है। दोष जब कुपित होंगे, दोष अपने प्रमाण से अपने प्रमाण में बढ़ जाएंगे, अर्थात कुपित हो जाएंगे, प्रकुपित हो जाएंगे, तो उन दोषों की चिकित्सा जरूरी हो जाती है। तो उन्हीं दोषों की चिकित्सा के बारे में बोला गया है दोष उपक्रमणी, अर्थात कुपित दोष जो है वात पित्त कफ की चिकित्सा के बारे में यहाँ पर चैप्टर है। ये आपका जो पॉइंट है त्रिदोष उपक्रम, ये आपके पिछले जस्ट जो पहला एनसीएसएम का पेपर हुआ है वो आपके पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखेंगे पहला टॉपिक है, नाम है त्रिदोष उपक्रम। में उपक्रम मतलब चिकित्सा समझ लिया आपने। तो देखेंगे पहले नंबर पे वात दोष का उपक्रम क्या है। वात दोष, तो वात दोष के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है, वात दोष के लक्षण पढ़ा था, वात दोष को किस तरह से कुपित होता है तो उसके क्या लक्षण आएंगे, क्षय हुआ तो क्या लक्षण आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वात दोष अगर कुपित हो गया है तो उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए। ये आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक हमेशा हर प्राप्त में काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखेंगे वात से उपक्रम, वात से उपक्रम मतलब वात दोष की चिकित्सा क्या है। जब वात दोष कुपित हो जाएगा, वात दोष को बढ़ाने वाले जो आहार विहार होंगे उसके सेवन करने से वात दोष कुपित हो जाएगा, तो उसका क्या उपक्रम होगा, उसकी चिकित्सा क्या होगा, इसको सुनेंगे। स्नेहन, स्वेदन, संशोधन मृदु, अर्थात ये स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन है। तो इसको याद कैसे करना है, इसको कोरिलेट कैसे करना है, ये टफ हो जाता है। तो हम लोग को वात दोष का या दोषों के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको जाना चाहिए। तो वात दोष का लक्षण क्या है हम लोगों ने देखा था, रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म जल विशद खर। तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा, रुच्छ शीत लघु सूक्ष्म जल विशद खर। ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो शायद इसके विपरीत हमें चिकित्सा करनी होती है। जो रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, इनके विपरीत चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे आहार विहार लेना है जो कि इनके गुणों के विपरीत लक्षण रखते हो। तो यहाँ देखेंगे स्नेह, तो दोष वात दोष अगर बढ़ा हुआ तो उसमें रुचिता बढ़ी हुई है, तो उसकी रुचिता को कम करने के लिए हमको क्या करेंगे, उसको स्नेह देंगे, थोड़ा सा स्नेह पान कराएंगे, इसलिए यहाँ स्नेहन की बात कर रहा है। स्वेदन, देखते होंगे जब पैर दर्द करता है या जो ज्वाइंट पेन होता है तो थोड़ा सा सिकाई करते हैं तो वहां पर वात का शमन हो जाता है। उसको देखेंगे मृदु संशोधन, संशोधन कराने के लिए बोला गया, बम रेचन की बात की गई, लेकिन मृदु बोला गया है, बहुत अल्प मात्रा में बोला गया, ध्यान दीजिएगा। मृदु संशोधन वात दोष में बोला गया है। उसके बाद देखेंगे किस तरह के आहार लेना है, आहार विहार लेना है, किस तरह से खाने पीने की चीजें होंगी। तो यहाँ देखेंगे स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भोज्य, अर्थात जो भोजन कैसा होना चाहिए, खाने पीने में किस तरह के सिलेक्शन होना चाहिए। तो जो भोजन होना चाहिए मधुर, स्वादु का मतलब मधुर, अम्ल और लवण और उष्ण होना चाहिए, अर्थात मधुर अम्ल लवण। ये मधुर अम्ल लवण तीनों जो रस होते हैं ये वात का शमन करते हैं। तो हम लोगों ने बताया है कि कौन कौन से रस वात का शमन करते हैं, कौन कौन से रस वात को बढ़ाते हैं। तो मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं, वात को डिक्रीज करते हैं। और साथ ही उष्ण जो होता है, क्योंकि वात शीत होता है, गुणों में शीत होता है, और इसलिए यहाँ पर उष्ण भोजन की बात की गई है। उसके साथ देखेंगे अभ्यंग करना है, तो हाथ पैर दर्द करता है, तो हमारे बाबा दादा का जो भी करता है तो हम उसको थोड़ा सा अगर अभ्यंग कर देते हैं, मर्दन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वेदना का शमन हो जाता है, शांति हो जाता है। इसलिए अभ्यंग और मर्दन भी इसकी चिकित्सा है। उसको देखेंगे वेस्टर्न, हम लोग देखते हैं कभी कभी बचपन में हम लोग को बाबा दादा कहते थे कि पैर बहुत तेज दर्द करता था, तो क्या करते थे, पैर को गमछे से या किसी रस्सी से पैर को हल्का सा लपेट देते थे, तो उसको बोलते हैं कि अंगों पर कपड़ा बांध देना। तो वेस्टर्न और उसके साथ साथ देखेंगे त्रासन, त्रासन का मतलब भय दिखाना, ये भय दिखाकर भी डराकर भी चिकित्सा की जाती है वात दोष की, ध्यान दीजिएगा। सेक है और मध्य है। मध्य का मतलब देखते होंगे कि जो मजदूर वर्ग होता है, सामान्यतः आजकल भी हम लोग देखते हैं कि वो बहुत मेहनत का काम करता है तो शाम के समय थोड़ा सा मदिरा का सेवन करता है,
क्योंकि ऑटोमेटिक इतना मेहनत करने के बाद उसके शरीर में इतना वात दोष प्रकोपित हो जाता है कि उसको समन करने के लिए उसको मदिरा का सेवन करना ही पड़ता है। उसकी आदत नहीं है, उसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट है। उसका देखेंगे पैस्टिकम गौड़िकम, तो पीठी और गुड़ के बने हुए पदार्थ का सेवन करना चाहिए वात दोष के समन के लिए। उसके साथ साथ देखेंगे कि बस्तियों की बात की गई है। बस्ती अर्थात जो कि बस्ती जो होती है वात दोष के समन की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है बस्ती। यहाँ देखेंगे स्निग्ध और उष्ण, बस्ती में किस तरह का द्रव्य लेना है, तो स्नेह अर्थात स्निग्ध लेना है, साथ ही साथ वो गर्म गर्म होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, और बस्ती के नियम के अनुसार से उसको लेना है, और सुखशीलता और सुखपूर्वक उसको लेना है। उसको देखेंगे कि अनेक स्नेह लेना है। स्नेह मतलब कि जो स्नेह होता है स्निग्ध होता है और वात होता है रुच होता है। तो कहते हैं ना कि स्नेह का मात्रा अगर बढ़ा देंगे, घी की मात्रा बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक शरीर में आराम मिल जाता है, वात का शमन हो जाएगा। तो स्नेह किस प्रकार का लेना है, दीपन पाचन सिद्धांत, और दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह को लेना है। साथ ही साथ क्या है, और अनेक योनियों का स्नेह लेना है। तो स्नेह की योनियां हम लोगों ने अब आगे पढ़ेंगे, स्नेह की योनियां। तो जांगम योनि होती है, स्थावर योनि होती है, अलग अलग स्नेह की योनियों का यहाँ सेवन करने की बात की गई है। उसको देखेंगे विशेष रूप से क्या कर लेना है, विशेषात मेदुर पिसित रस, मेदुर और मांस रस का सेवन करना है, विशेष रूप से लेना है। और तेल और अनुवासन वस्ती का लेना है। अनुवासन वस्ती को हम लोग स्नेह भी वस्ती कहते हैं। तो इस तरह से ये सामान्य रूप से प्रयोग करने से वात दोष का शमन हो जाता है, इसकी चिकित्सा हो जाती है। अब आता है पित्त दोष। पित्त दोष के समान गुणों की बात करते हैं तो सस्नेहम उष्णम तिष्णम स्वरम अम्लम द्रवम कटु, तो ये पित्त के दोष के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। अब इसके विपरीत हम लोग को चलना है, तो सस्नेहम उष्णम तिष्णम, तो देखेंगे यहाँ पर, तो उसके विपरीत हम लोग बात करेंगे पित्तस्य सर्पिसी। पित्त की चिकित्सा करनी है, पित्त का शमन करना है, तो क्या करेंगे, सर्पिसम पानम, तो घृत का सर्पी पान पित्त दोष के शमन के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। सर्पिसम पानम, घृत का सेवन करा जाता है पित्त के शमन के लिए। और किस तरह के आहार और अन्न का सेवन करेंगे, तो देखेंगे स्वादु शीतल विरेचनम, मधुर और शीतल विरेचन द्रव्य का सेवन करेंगे। तो विरेचन जो होती है पित्त दोष के लिए होती है। विरेचन किस लिए होता है, पित्त दोष के लिए होता है, पित्त के शमन के लिए होता है, विरेचन क्रिया कराई जाती है। उसके बाद देखेंगे औषध और अन्न किस प्रकार का लेना है, तो वो भोज्या नाम औषधानी च, औषध अन्न किस तरह का लेना है, स्वादु तिक्त कषायणी, तो अर्थात स्वादु मतलब मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर तिक्त कषाय द्रव्यों से युक्त जो भी आपका भोजन और औषध द्रव्य लेना है, इससे क्या होगा, पित्त का शमन होता है। जबकि वात में क्या था, मधुर अम्ल लवण से वात का शमन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मधुर तिक्त कषाय से पित्त का शमन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मधुर तिक्त कषाय से पित्त का शमन हो रहा है, ठीक है ना। उसको देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, सुगंधि शील हृदय नाम गंधा नाम उपसेवनम। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे द्रव्यों के लिए सुगंधित द्रव्य लेना है। सुगंधित शील मतलब शीतल द्रव्य, जो शीतल द्रव्य रहेगा तो पित्त का मतलब गर्मी होती है तो शमन करेगा। हृदय नाम, जो हृदय के लिए प्रिय होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग के जो पित्त है उसका शमन होगा। गंधा नाम उपसेनम, जो गंध है सुगंधित द्रव्यों का लेना है जो कि हृदय के प्रिय हो, तो ऐसे गंध का प्रयोग करना है। साथ ही साथ उपसेवनम, उनका सेवन करना है। उसको लिखेंगे कंठे गुड़ा नाम हरणाम मणि नाम उर्सा धृति, तो गले में मणियों की मालाओं को धारण करने की बात करते हैं। तो कंठ में किस तरह की माला की बात कर रहे हैं, मणि की माला। तो मणियां जो होती है शीतल होती है, जो कि पित्त का शमन करेंगे। जैसे बोला गया कंठे गुड़ा नाम हरणाम मणि नाम उर्साम धृति। कर्पूर, उसके साथ साथ क्या क्या सेवन करना है, देखेंगे कर्पूर चंदन उसिरे अनुलोप छड़े छड़े। अनुलेप का मतलब लेप करना है, शरीर पर लेप लगाना है, लेयर लगाना है। छड़े छड़े मतलब बार बार उसको क्या करना है, कपूर का, चंदन का, उसीर का, ये आपको लेप लगाना शरीर पर, जिससे पित्त का शमन हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या चीजें हैं, प्रदोष चंद्रमा। प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम पहर चंद्रमा अर्थात रात्रि के प्रथम पहर का चंद्रमा का सेवन करना है। सौधम हारी गीतम, और एक तरह से मधुर गीत उनको सुनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हीमो अनिलम, ठंडी वायु का भी सेवन कराने के लिए कहा गया है। उसके बाद देखेंगे अयंत्रण सुखम मित्रम पुत्रम संदिग्धम उग्धवाकम। तो यहाँ पर दो टर्म, अयंत्रण सुखम मित्रम पुत्रम,
तो यहाँ पे देखेंगे अयंत्रण सुखम मित्रम, अर्थात ऐसे मित्रों के साथ ऐसी संगति में रहिए जब पित्त दोष का प्रकोप रहे, तो आपको ऐसे मित्रों के साथ रहना है, उनसे बात करना है जिससे किसी भी प्रकार की लज्जा न हो, शर्म न आती हो, मतलब आपके हसमुख फ्रेंड हो, मित्र हो, उनके साथ रहेंगे तो आपकी वो आपके गुस्से को या जो भी आपका पित्त होता है उसको धीरे धीरे कूल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे पुत्रम संदिग्ध उत्तम वाकम, ऐसे बच्चे या पुत्र को खिलाना है, पास में लेना है जो कि संदिग्ध बोले। संदिग्ध का मतलब जो क्लियर कट साउंड न करे, छोटा बच्चा होता है तो क्लियर कट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो इसे बोला गया है संदिग्धम मुग्ध वाकम, लेकिन उसकी जो भाषा होती है बहुत ही मुग्ध होती है, बहुत ही प्रेरित करती है, एक तरह से हम लोग को मोहित कर लेती है, इसलिए बोला गया संदिग्धम मुग्धम वाकम, ऐसे पुत्र को लेना है या उसके पास रहना है, उसको धारण करना है। उसको देखेंगे छंद अनुवर्तिनो धारा, इसका मतलब सील से शोभित प्रिय धाराएं और प्रिय धारा, प्रिय धारा शील विभूषिता, और शीतल धाराओं में एक तरह से रहना है, उसके पास रहना है। शीत अंबुधारा गर्भाणी, तो शीत अंबुधारा गर्भाणी मतलब शीतल धारा से युक्त जो घर है, जिस घर के अंदर शीतल धाराएं चलती है। पहले के समय में ऐसे घर बनाए जाते थे कि उसके घर के नीचे से एक तरह से पानी का प्रवाह होता था, वो शीतल धाराएं होती थी। तो बोला गया शीत अंबुधारा गर्भाणी, अर्थात शीतल धाराएं, ऐसे घर में रहना है जिसमें से शीतल धाराएं का प्रवाह होता है, साथ ही साथ ऐसे घर और ऐसे बावड़ी में रहना है। तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिल आशय से कथे, अर्थात उत्तम घाट वाले विपुल स्वच्छ तालाब के समीप रेतीले स्थान में रहना है, तो वो ठंडा जगह रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संभोज जल तीरांते काय माने द्रुमाकुले, तो यहाँ पर बोला गया है ऐसे तालाब जो कि कमल से युक्त हो, सुंदर कमल वाले तालाब के किनारे वृक्षों से व्याप्त झोपड़ी। तो यहाँ पर बोला गया है कि संभोज जल तीरांते काय माने द्रुमाकुले, ध्रुव का मतलब होता है वृक्ष, तो ऐसे तालाब जो कि सुंदर कमल से व्याप्त हो, साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो है ध्रुव का मतलब वृक्ष से व्याप्त हो, उसके पास में रहना है, वहां पर रहना है। और विशेष रूप से सौम्य भावा, मन को प्रसन्न करने वाले भाव, विशेष रूप से पय अर्थात दुग्ध, सर्पी अर्थात सर्पी देख रहे होंगे अर्थात घृत का विरेचन करना है। तो ये कुछ पित्त की चिकित्सा बताई, पित्त वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया, ज्यादा हो गया। उसके बाद देखेंगे कफ दोष का उपक्रम क्या बताया गया है, तो कफ दोष का उपक्रम देखेंगे श्लेष्मणो विविधान युक्तम तीक्ष्ण बमन विरेचनम, तो देखोगे कफ के शमन के लिए विविध प्रकार के बमन, तीक्ष्ण बमन विरेचन की बात कर रहा है, तीक्ष्ण बमन विरेचन, जबकि वात दोष में मृदु संशोधन बमन विरेचन की बात कर रहा था, लेकिन कफ वाले में जो है तीक्ष्ण बमन विरेचन की बात कर रहा है। तो ये वात और कफ में थोड़ा सा उल्टा हो गया, वात में मृदु संशोधन की बात कर रहा था, संशोधन मतलब बमन विरेचन, जबकि कफ वाले में क्या कर रहा है, तीक्ष्ण बमन विरेचन अर्थात तीक्ष्ण संशोधन की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसको देखेंगे अन्न, कैसा अन्न लेना है, भोज पदार्थ लेना है, तो अन्न रुक्ष लेना है, रुक्षल होना चाहिए, क्योंकि कफ क्या होता है, स्निग्ध होता है, कफ का गुण स्निग्ध होता है। और अल्प मात्रा में लेना है, तीक्ष्ण लेना है, उष्ण लेना है। साथ ही साथ कटु तिक्त कषाय रसों से युक्त आहार या अन्न होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का शराब पीने की बात कहेगी, मदिरा पीने की बात कहेगी, मध्यम, तो कैसा मध्य लेना, दीर्घकाल स्थितम अर्थात बहुत दिनों तक रखे हुए मदिरा का सेवन करना है, वो क्या करता है, मेद का शमन करता है। रति प्रिय अर्थात संभोग प्रिय अर्थात संभोग में मन लगाना। प्रजागर का मतलब होता है रात्रि जागरण, प्रजागर मतलब रात्रि जागरण, ठीक है ना। रात्रि जागरण से क्या हो जाएगा, शरीर में रुक्षता बढ़ती है, रुक्षता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कफ का शमन हो जाएगा। उसको देखिए अनेक रूपों व्यायाम, विभिन्न प्रकार के व्यायाम का सेवन करना है। तो जो मेजस्वी पुरुष होते हैं जिसमें कफ का प्रकोप होता है, जो हेल्दी पुरुष होते हैं, तो उसको खूब से मतलब ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। बोला गया अनेक रूपों व्यायाम, कोई काम कर रहे हैं तो उस व्यायाम के रूप में हो, मतलब आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। चिंता, साथ ही साथ बहुत जो हसमुख नहीं रहना है, बहुत चिंतित रहना है, क्योंकि अगर आपको मेद को घटाना है तो चिंतित रहना है, मतलब हमेशा दिमाग को बढ़ाए रखना है, फंसाए रखना है। उसका देखेंगे रुच्छ विमर्दन, और रुच्छ विमर्दन करना है, शरीर का रुच्छ विमर्दन करना है। विशेषात बमनम, विशेष रूप से क्या करना है, विशेष रूप से जो बमन, यूज, छौद्र अर्थात छौद्र का मतलब
शहद और मेदोघ्नम औषधम, मेदनाशक औषधियों का सेवन करना है। उसके बाद देखेंगे धूम उपवास गंडूस, धूम अर्थात धूम धूम्रपान करना है, उपवास करना है, कम से कम भोजन लेना है, लंघन करना है क्योंकि कब बढ़ा हुआ है, गंडूस करना है, निसुखत्वम सुखाय च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुख के लिए सुख का त्याग करना, निसुखत्वम सुखाय च, सुखाय च का मतलब क्या था, सुख के लिए, निसुखत्वम मतलब सुख के लिए कष्ट को झेलना। तो जो व्यक्ति देखते होंगे ना जो बहुत ही सुखपूर्वक रहते हैं उसमें कब बढ़ जाता है, बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर खूब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कहते हैं ना कि अब आगे अपने शरीर को ठीक करने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को तपा रहा हूँ, तो बोलते हैं सुख के लिए सुख का त्याग करना या सुख के लिए दुख को झेलना। ये इस तरह से कफ दोष का उपक्रम बताया है आचार्य वाग्भट ने। धन्यवाद।